नमस्कार, मैं हूं कमलेश चंद्रा, लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर। अभी उत्सव चारों तरफ चल रहे हैं और बच्चों के लिए एक छोटी सी लिस्ट मैं आज लेके आया हूं। इसमें हम जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर्स हैं उनके बारे में, उनके नामों की जो सूची है और उनके जो सिंबल हैं वो हम याद करेंगे। तो याद करने के लिए हम दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन। इंसान की जो मेमोरी है, किसी भी चीज़ को अगर हम पहले से हमको कुछ पता है उसके साथ जोड़ दें और उसके साथ थोड़ी सी कल्पना कर लें तो याद रहना आसान होता है। तो इस सिद्धांत का हम पालन करेंगे और दूसरा स्ट्रक्चराइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। 24 तीर्थंकरों के नाम याद करने के लिए कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको पहले से आती है, आपको पता है कि इसमें इस क्रम में ये एक सूची मुझे पहले से आती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आपको बचपन से सीखा है ना, वो 26 अल्फ़ाबेट्स एक ऑर्डर में हमें याद है। इसे स्ट्रक्चराइजेशन कहते हैं। सो ऑलरेडी वी हैव सम प्री सेट स्ट्रक्चर इन द माइंड। इसी स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू। ये 24 जो तीर्थंकर हुए जिन्होंने मानवता को एक दिशा दी और कैसे इंसान जो है वो जन्म और मृत्यु के इस क्रम को तोड़ करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, वो ज्ञान उन्होंने पूरी मानव जाति को दिया। तो चलिए हम करते हैं, तीर्थंकरों के इस सूची को याद करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो जैसे अल्फ़ाबेट्स के साथ इसको कर रहे हैं हम। ए फॉर एप्पल, और बहुत सारे एप्पल थे जिसको एक ऑक्स खा गया, तो हम दिमाग में विजुअलाइज कर रहे हैं ऑक्स ने एप्पल खा लिए। ठीक है। बी फॉर बेबी, और एक बेबी था और जल्दी से एलिफेंट के ऊपर चढ़ गया। बी फॉर बेबी, या फिर बी फॉर बॉल भी हो सकता है। एक एलिफेंट है जो बॉल से खेल रहा है, बॉल को किक कर रहा है, बॉल से खेल रहा है। सी फॉर कैट, एक कैट है वो हॉर्स के ऊपर जंप करती है और हॉर्स भाग जाता है। ठीक है ना, तो हम हॉर्स और कैट को एक साथ विजुअलाइज करते हैं। डी फॉर डॉग, एक बहुत क्यूट सा डॉग है जो एक मंकी के साथ खेल रहा है ना। So one small cute dog and monkey, they both are playing together. फिर E for elephant, तो E for elephant से हम एक और वर्ड याद करते हैं। एलिफेंट ने अपनी ट्रंक में पानी भरा और चकवा पक्षी की तरफ उछाल दिया पानी को, पक्षी के ऊपर पानी गिरा। तो ऐसे करके हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। F for fan, फैन को स्विच ऑन किया और उसके बाद में बहुत सारे लोटस के फ्लावर्स थे, उनको वहाँ थोड़ा ड्राई करने के लिए रख दिया, ऐसा सोच सकते हैं। फिर एफ जी फॉर गर्ल, एक गर्ल है जो घर में पूजा कर रही है और पूजा के लिए वो स्वास्तिक बना रही है। ठीक है, तो गर्ल वो स्वास्तिक बना रही है, तो हम उनके साथ स्वास्तिक याद कर रहे हैं। फिर उसके बाद है एच फॉर हैन, एक हैन है, तो कल्पना करिए वो मैजिकल वर्ल्ड में एक हैन उड़ती हुई जो है मून तक चली गई, तो हैन के साथ हमको मून याद रखना है। फिर आई से, सो आई से आइसक्रीम, एक क्रोकोडाइल था वो आइसक्रीम खा रहा है, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं। और उसके बाद में जो है आई के बाद जे लेते हैं, तो जे से क्या सोच सकते हैं। जे फॉर जोकर, तो एक जोकर है जो एक बड़े से कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और कुछ कमाल कुछ करतब जो है एक जोकर कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। और ये ऐसा सोच सकते हैं कि 10 जोकर जो हैं, इतने बड़े विशाल कल्प वृक्ष के नीचे 10 जोकर बैठे हैं। वाई आई एम सेइंग 10, क्योंकि जे जो अल्फाबेट है वो 10वें नंबर पे है, तो आपको ये भी ध्यान रहेगा 10वें नंबर पे हमने क्या याद किया था, जे फॉर जोकर, और वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो कल्प वृक्ष हमको याद रखना है। ठीक है। 11 पे हमको याद रखना है राइनोसॉरस। जे के बाद के फॉर काइट, और काइट को उड़ा रहे थे और वो जाके राइनो का जो हॉर्न है उसमें वो काइट फंस गया, तो काइट से वो कर सकते हैं। एल फॉर लॉइन, और लॉइन से कर सकते हैं। लॉइन जो है वो बफलो के साथ मस्ती कर रहा है या ऐसे दोनों का वॉर जैसा कुछ चल रहा है, तो लॉइन एंड बफलो वो हम साथ में याद कर सकते हैं। फिर एल के बाद एम फॉर हमने कहा मैंगो, और एक बोर है सूकर, जो जंगली सुअर जिसे हम कहते हैं, वो आया और मैंगो से भरी हुई पूरी टोकरी में मैंगो खा गया। ठीक है, तो बोर एंड मैंगो, राइट। और फिर एन फॉर नेस्ट, तो एक नेस्ट है बर्ड का, उसमें बहुत सारे घोंसले में अंडे हैं, और एक बियर है बड़ा सा भालू, हाँ, वो उनकी क्या कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमको उसके साथ बियर याद रखना है।
और मैंने देखा था फॉल्कन भी वहाँ लिखा था, तो फॉल्कन इज़ द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, तो आप ऐसे सोच सकते हैं वो एग जो है वो फॉल्कन के एग्स थे, तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो N के बाद P स्टैंड्स फॉर पैरट, और पैरट से हम कह सकते हैं पैरट की डियर के साथ बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, तो पैरट और डियर दोनों मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो कान में डियर के कुछ गुदगुदी कर रहा है। सो द मोर विविड योर विजुअलाइजेशन इज, यू विल बी क्विकली एब्जॉर्ब एंड रिटेन इट इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमने याद रखा कि डियर और डियर के साथ में जो है वो पैरट कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो P फॉर पैरट, पैरट के साथ हमने डियर को याद रखा, ठीक है। और फिर P के बाद में Q, और Q स्टैंड्स फॉर क्वीन, और एक क्वीन है, उस क्वीन के पास एक गोट है, और वो गोट के जो कंठ है उसको, हाँ कितना सुरीला गाना गाती है वो, ठीक है। तो गोट वो हमने क्वीन के साथ याद रख लिया, क्वीन के पास एक ऐसी गोट है। और फिर R फॉर रोज, और रोज जो है एक फिश है, वो रोज को उठा के और चल पड़ी, ठीक है ना, पानी में स्विम करके चली गई, तो रोज स्टैंड, रोज के बाद फिश। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिश के बाद में और रोज के बाद में S पे एक शिप को विजुअलाइज करते हैं, और शिप के ऊपर एक कलश रख के लेके जा रहे हैं, एक कलश है, बहुत सुंदर कलश है, उसको एक शिप के ऊपर रख के लेके जा रहे हैं। तो S से हमने शिप, शिप से हमने कलश याद किया। फिर T स्टैंड्स फॉर टाइगर, और टाइगर में हम कह रहे हैं 20 टाइगर्स हैं जो एक टॉर्टोइज के साथ खेल रहे हैं, तो T फॉर टाइगर, T फॉर टॉर्टोइज आपस में खेल रहे हैं। तो ये 20 टाइगर्स इसलिए बोला कि ये 20th जो है वर्ड हमारा जो है वो टॉर्टोइज है। उसके बाद में T के बाद में U, एंड U स्टैंड्स फॉर अम्ब्रेला, तो एक ऐसे अम्ब्रेला को विजुअलाइज करिए जो ब्लू लोटस के उस पर बहुत सारे इमेजेस बने, या ब्लू लोटस की शेप में एक अम्ब्रेला है, या एक आदमी अम्ब्रेला लेके उसके अंदर एक बंच ऑफ ब्लू लोटस जो है वो लेके जा रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं। फिर V स्टैंड्स फॉर वैन, और वैन में बहुत सारे शंख हमें याद रखने, तो शंख लेके जा रहे हैं, काउंच। सो शंख जो है वो वैन में रखे हुए हैं, कोई सेल्स पर्सन है वो बहुत अलग अलग लोगों को दिखा रहे हैं और सेल कर रहे हैं शंख का, है ना। सो वैन से शंख। एंड देन W स्टैंड्स फॉर लेट्स से वाटर, और वाटर में हमको याद रखना है सरपेंट, तो पानी में एक सरपेंट को जल्दी से जाते हुए किसी ने देखा, सो वाटर एंड सरपेंट। तो फिर X, और X पे हम करते हैं एक्सरे मशीन, और एक लॉयन के पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, तो लॉयन के पैर को एक्सरे किया और देखा कि क्या है, तो लॉयन से एक्सरे। और एक्सरे मशीन के लिए दिस इज 24th तीर्थंकर, है ना, X इज द 24th लेटर इन अल्फाबेट्स, और Y और Z बाद में हमने छोड़ दिया, तो X तक हमने किया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने सारे के सारे तीर्थंकर्स के जो सिंबल्स हैं उनको अभी याद किया है। तो X से क्या याद किया, X से वो एक्सरे निकाला लॉयन का, और लॉयन के ऊपर तो कोई महावीर पुरुष ही बैठ सकते हैं या उसके साथ अपने साथ रख सकते हैं, इसलिए लॉयन से महावीर को याद किया। और W फॉर वाटर, वाटर से वो सरपेंट जो है बहुत ही पास से निकला, पार्श कहते हैं ना बगल से, पार्श, तो पार्श्वनाथ जी जो है वो तीर्थंकर थे 23rd। और वाटर से पहले जैसे ना V स्टैंड्स फॉर वैन, और वैन से जो हमारे तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ जी। तो नेमिनाथ जी कैसे याद रखेंगे कि वो जो शंख हैं उन शंख के ऊपर उन्होंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है ना, तो इसलिए नेमिनाथ जी हो जाएगा। हर शंख के ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये है ना कैसा शंख है क्या है, तो नाम शंख के ऊपर ऐसे एम्ब्रॉस करके लिखा हुआ है, तो शंख से नेमिनाथ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में लेट्स से हमने उससे पहले करना है, तो ब्लू लोटस U से हमने किया था, तो कैसे करेंगे कि वातावरण में बहुत नमी है, और नमी है तो बरसात आ सकती है, इसलिए ब्लू लोटस को ऐसे अम्ब्रेला के नीचे लेके जा रहे थे, तो अम्ब्रेला से नमी से नमीनाथ जी हम याद रख सकते हैं अम्ब्रेला से। और फिर T फॉर टॉर्टोइज हमने किया था टाइगर्स के साथ, तो टॉर्टोइज उनका सिंबल है, और उनका जो नाम है वो है मुनि सुव्रत। सो मुनि सुव्रत कैसे याद रखेंगे, मुनि सुव्रत, तो याद रखने का तरीका क्या हो सकता है कि वो बहुत सारे टाइगर्स जो हैं वो टॉर्टोइज से खेल रहे हैं, एक मुनि जो हैं वो उधर से आते हैं और वो व्रत रखा हुआ है उन्होंने अपना, तो वो टाइगर्स को इशारे से समझाते हैं, टाइगर्स टॉर्टोइज को बिना कोई हार्म किए वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, मुनिवर जो है वहाँ से आते हैं, तो मुनि सुव्रत
जो है वो हमारे तीर्थंकर हैं, तो उनको हमने टी से याद कर लिया। एस पे जैसे हमने कलश याद किया था, राइट। तो कलश को कैसे याद करेंगे, कलश के नाम वाटर, तो मलिनाथ जी जो है वो तीर्थंकर हुए। तो मलिनाथ जी को कलश से कैसे याद कर सकते हैं कि वो कलश जो है उसमें बहुत पवित्र जल भरा था, लेट्स से उसमें गंगा जल भरा था, बहुत ही डिवाइन जल भरा था। थोड़ा सा जल लिया और ऐसे छिड़क दिया, तो जितना भी मैल था आसपास लोगों के मन में, लोगों के विचारों में, वो सारा मैल जो है वो हट गया। ऐसा कल्पना कर सकते हैं, वो जगह बहुत पवित्र हो गई, लोगों के मन बहुत पवित्र हो गए, क्योंकि कलश में अद्भुत जल था। ऐसा आप सोच सकते हैं। तो मलिनाथ जी हम उससे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि वो फिश जो है वो रोज लेके चली गई थी। तो फिश जो है वो आर फॉर रोज, और फिश जो है वो सिंबल है, किनका सिंबल है, अरनाथ जी का सिंबल है। तो ARANATH, अरनाथ जी। तो कैसे करेंगे हम, ऐसा कर सकते हैं कि वो फिश, अरे ये रोज मुझे चाहिए, अरे अरे बोल के वो लेके गई, अरे ये रोज मुझे चाहिए, और फिश ये लेके भाग गई रोज को। सो अरे से अरनाथ जी हम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे मैंने कहा कि क्वीन, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन, क्वीन के पास एक गोट थी, और जो हमारे तीर्थंकर है उनका नाम है कुंथुनाथ जी। सो कुंथुनाथ जी को कैसे याद करेंगे, कि वो जो कंठ से गाती थी गोट बहुत अच्छा, तो उससे हम याद रख सकते हैं, कुंथुनाथ जी याद रख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे हमने कहा पी फॉर पैरट, और पैरट से डियर, और डियर और पैरट की जो वो मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे डियर और पैरट, तो उसको कैसे याद करेंगे। वहाँ जो है वो शांतिनाथ जी जो है वो हमारे तीर्थंकर थे। तो शांतिनाथ जी जो है ऐसा सोच सकते हैं, बहुत ही शांति से बैठे थे, और अचानक से डियर आया, और फिर जो है एक पैरट है ना, और शांतिनाथ जी ध्यान में बैठे हैं शांति से, और हिरन उनके आसपास ऐसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ऐसे करके हम कल्पना कर सकते हैं शांतिनाथ जी के बारे में। फिर हमने एक मिस कर दिया था, ओ से हमने कुछ लिखा नहीं था। ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज से हम बना सकते हैं कि वो बहुत सारे ऑरेंजेस थे, और ऑरेंजेस का जूस निकालना था, तो और कुछ मिला नहीं था, एक वज्र जैसी कोई चीज़ थी, उससे जो है वो जूस निकाला। तो ओ फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज से वज्र हम याद रख सकते हैं। और वज्र जो है वो धारण करते हैं इंद्र, जो देवताओं के भी देवता हैं, और धर्मनाथ जी जो हैं वो हमारे तीर्थंकर थे। तो भगवान इंद्र के साथ हम धर्म को याद रख सकते हैं, और धर्म को याद रखने के साथ जो है धर्मनाथ जी हम याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था एंड पे वो नेक्स्ट में जो एग्स रखे थे फॉल्कन के, उनको एक बियर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उससे हम क्या याद रख सकते हैं, अनंतनाथ जी याद रख सकते हैं। कैसे करेंगे कि फॉल्कन जो है वो अनंत ऊंचाइयों तक उड़ सकता है, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं अनंतनाथ जी। और बियर के पास भी अनंत स्ट्रेंथ होती है, अगर वो चाहे किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं अनंतनाथ जी। और फिर बोर से हमने कहा था कि बोर आया और उसने मैंगो खा लिए, तो बोर ने मैंगो खा लिए, तो कैसे याद रखेंगे कि मैंगो खाते उसका जो सारा जो है, यहाँ पे हमारे पास है विमलनाथ जी, उसका स्वभाव बहुत ही विमल हो गया, ठीक है ना, किसी तरह की कोई चीज़ उसमें बची नहीं, स्वभाव बहुत विमल हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं विमलनाथ जी। और हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने मैंगो खाया, वाह, है ना, एक बहुत ही निर्मल या विमल, ऐसे वर्ड को हम सोच सकते हैं कि बहुत स्वभाव जो है बहुत निर्मल हो गया, विमल हो गया। और फिर एल से हमने सोचा था लॉइन, और लॉइन से हमने कहा था बफलो, और हमारे जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है वासुपूज्य जी। तो वासुपूज्य जी कैसे याद रखेंगे कि अचानक से वो बफलो और लॉइन आपस में संघर्ष कर रहे हैं, इतने में वासुदेव कृष्ण आ गए और उन्होंने उनको दोनों को छुड़ा दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वासुदेव आप बहुत पूज्य हैं, आपने मेरी जान बचा दी, ये बोल के बफलो चला गया। तो वासुदेव से हम वासुपूज्य जी याद रख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि वासुपूज्य जी उधर से आए, उन्होंने बफलो की उनकी जान बचाई, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं वासुपूज्य जी। फिर राइनोसॉरस, और राइनोसॉरस को वो काइट फ्लाइंग कर रहे थे, और राइनो की उसमें हॉर्न में अटक गई थी काइट। तो श्रेयांश नाथ जी, तो किसी ने कहा कि अरे वो काइट निकाल के कौन लाएगा, तो एक बहादुर बच्चा था, वो गया और निकाल लाया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कि श्रेयांश मेरा नाम है। तो श्रेयांश से उसको, उस बच्चे को बहुत श्रेय मिला, है ना, श्रेयांश नाथ जी को हम उस बच्चे के नाम से श्रेयांश याद रख सकते हैं। तो श्रेयांश नाथ जी। उसके बाद हमने कहा था कि जोकर, जे स्टैंड्स फॉर जोकर, और जोकर जो है वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं,
तो हम कैसे याद करेंगे? कल्प वृक्ष के नीचे सब जोकर बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं? तो सबको बहुत शीतल जल पिला रहे हैं, है ना। तो शीतल नाथ जी हम याद रख सकते हैं। या कल्प वृक्ष के नीचे इतना घना पेड़ है कि बहुत ही शीतल छांव का एहसास हो रहा है, तो शीतल नाथ जी हम याद रख सकते हैं। और क्रोकोडाइल से हमने कहा था कि वो आइसक्रीम खा रहा है क्रोकोडाइल, और थोड़ा अजीब तो है पर हमने इसे विजुलाइज किया। और पुष्पादंत जी जो हैं वो हुए तीर्थंकर, तो कैसे याद रखेंगे कि वो जो आइसक्रीम खा रहा था उस आइसक्रीम में क्या था? पुष्प भी जो है वो थोड़े से डले हुए थे, पुष्प के एक्सट्रैक्ट या ऐसे कुछ, और वो क्रोकोडाइल ने अपने दंत से उस आइसक्रीम को खाया, तो पुष्प को या पुष्प जो है दांत में अटक गया क्रोकोडाइल के, पुष्प दंत, ऐसा भी सोच सकते हैं, पुष्प दंत। हाँ ठीक है। फिर हमने 8 पे सोचा था, H फॉर हैंड, और हैंड जो है वो उड़ के मून पे चला गया था, तो ऐसा हमने सोचा था। और मून से चंद्र, चंद्रमा और चंद्र प्रभा जी जो हैं वो हुए तीर्थंकर, 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभा जी। और फिर गर्ल को हमने सोचा था, वो सात्विक का निशान बना रही थी, स्वास्तिक का निशान बना रही थी गर्ल, और स्वास्तिक के निशान से फिर जो हमें याद रखना है वो है सुपार्श्वनाथ जी। तो कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सुंदर सुंदर स्वास्तिक उन्होंने बनाया, तो सुंदर में सु से सुपार्श्वनाथ जी। हाँ, और पार्श तो फर्श, जैसे सुंदर फर्श पे बनाया तो सुपार्श्वनाथ जी, ऐसे अपन थोड़ा राइमिंग वर्ड करके भी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर हमने फैन के नीचे जो है लोटस को सुखाया था, तो पद्म प्रभा नाथ जी जो हैं वो हुए, तो पद्म प्रभा जी, तो पद्म उनके जो कमल को ही कहते हैं, कमल को है ना पद्म भी कहते हैं, तो और या उनके पद्म, उनके पद चिन्हों पर जो है कमल के पुष्प जो है वो अर्पित करते गए, लोटस को अर्पित करते गए, ऐसा भी सोच सकते हैं पद्म प्रभा जी। और फिर चकवा पक्षी, और वो हमने एलिफेंट के लिए सोचा था, पानी डाल दिया था उसके ऊपर, जैसे पानी डाला तो उसको बहुत अच्छी बुद्धि आ गई, सुमति नाथ जी। तो सुमति नाथ जी से उसकी जो मति थी वो बहुत, कहते हैं ना मति भ्रम हो जाती है व्यक्ति की, तो अचानक जैसे उसके ऊपर एलिफेंट ने पानी डाला, उसको सुमति, मतलब उसको सुंदर मति जो है वो आ गई उसको, और सुमति नाथ जी हमें याद रखना है। और फिर मंकी जो है वो पपीज़ के साथ या डॉगीज़ के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे बहुत मज़े से, तो जो वो मंकीज़ थे वो बहुत ही वेल कल्चर्ड थे, जब भी कोई उधर आता था तो उनका बहुत अभिनंदन करते थे, सत्कार करते थे, फूलों की माला पहनाते थे, खाने को फल देते थे। तो ऐसे आप अभिनंदन नाथ जी को कर सकते हो, तो अभिनंदन करते थे और बहुत आनंद में रहते थे वो, तो अभिनंदन नाथ जी। इसके बाद हॉर्स से हमने किया था, वो कैट हॉर्स के ऊपर बैठ के भाग गई, तो हॉर्स से हमने किया। और हॉर्स से हमने क्या किया कि संभव नाथ जी, तो हॉर्स पे बैठ करके आप कहीं पे भी जा सकते हैं, संभव हो जाता है आसानी से पहुंचना, तो इसलिए संभव नाथ जी। और एलिफेंट से बिफोर बॉल या बेबी, तो बेबी जो है वो एलिफेंट के ऊपर चढ़ गया, और एलिफेंट जो है काफ़ी, है ना, ऐसे सोच सकते हैं कि अजीत नाथ जी, जो एलिफेंट पे जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, अब उनको कौन जीत सकता है, तो इसलिए अजीत नाथ जी जो है वो। और ऑक्स ने एप्पल खा लिए थे, और ऑक्स ने एप्पल खा के, और वो एक ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, उनके पास जाके वो बैठ गया, तो ऋषि से क्या होगा? ऋषभ देव जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है ऐसे किया है। और आदिनाथ जी भी कर सकते हैं, ऋषभ देव जी को आदिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। और आदिनाथ जी और ऑक्स को आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जो आदि योगी शिव हैं उनके भी वाहन जो है वो बैल माना जाता है, तो आदि योगी शिव के साथ आदिनाथ जी भी याद रखा जा सकता है। और वो ऋषि जो है वो गहरी तपस्या में थे, तो ऋषभ देव जी भी याद रख सकते हैं। ऐसे हमने सभी 24 तीर्थंकरों को, जो एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके साथ हमने याद किया है। हाँ, अब जैसे किसी ने आपसे अचानक से पूछा कि 11वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको ध्यान है 10 जोकर्स जो है कल्प वृक्ष के नीचे थे, जे स्टैंड्स फॉर, तो ये अल्फ़ाबेट्स कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, अगर ये थोड़ा सा आप याद रख लें तो 11वें तीर्थंकर कैसे बता सकते हैं। मैंने एक बीच में हुक डाला था 10 जोकर, तो जे स्टैंड्स फॉर 10, तो जे फिर के से क्या होगा? काइट, तो राइनोसॉरस,
और राइनोसोरस का क्या हुआ था, वो श्रेय प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से श्रेयांश नाथ जी जो है वो 11वें तीर्थंकर थे। तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर आपसे पूछें कि 19th पे कौन से तीर्थंकर थे, तो 20 पे आपको ध्यान आ रहा है, T20 है ना, टाइगर से याद किया था उसको। और तो टाइगर से T से पहले क्या आता है ना, S आता है। तो S पे शिप था, और शिप पे क्या किया था, कलश रखा था, वाटर कलश। और वो कलश को थोड़ा सा ऐसे जैसे ही छिड़क दिया, क्या हुआ कि सारा मैल हट गया था। तो इस तरह से हमको अचानक से मलिनाथ जी जो है वो याद आ जाते हैं। तो एक एसोसिएशन, और अल्फ़ाबेट्स, कौन सा अल्फ़ाबेट्स किस नंबर पे है, अगर इसका थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें तो आप सारे तीर्थंकर्स के जो नाम हैं वो आप एक क्रम में भी, सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में तो बता ही सकते हैं, बल्कि एग्जैक्टली कौन सी जगह किन का नाम है, कौन से 15वें कौन थे, चौथे कौन थे, किसी भी क्रम में आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो महापुरुषों की जीवनी से और तीर्थंकर को, तो जितने भी तीर्थंकर हुए वो तो परमात्मा का ही अवतार थे, ऐसा जब हम मानते हैं तो इनके नाम को रखने से, इनके जीवन के बारे में और अधिक जानने से बहुत ही इंस्पायरिंग है, और हम अपनी लाइफ को भी और सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।